होता है हमारे जो रूटीन गवर्नमेंट के काम होते हैं उस हवाले से बात हुई, लेकिन जो मुझे लगता है सबसे मेन जो आज हमारा फैसला कैबिनेट में था वो एक सब कमेटी को कायम करने का जो फैसला था रिजर्वेशन के मामले को देखने के लिए। रिजर्वेशन को लेके बहुत सी बातें की जा रही हैं, परेशानियों का और शिकायतों का भी इज़हार हो रहा है। हमारे नौजवान खासकर ओपन कैटेगरी के उनको लगता है कि उनको अपना हक नहीं मिल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ वो लोग जिनको रिजर्वेशन के दायरे में लाया गया है वो नहीं चाहते हैं कि उनके हक में कोई कमी हो। तो इसलिए आज कैबिनेट ने फैसला किया है कि एक सब कमेटी कायम की जाएगी। उस कैबिनेट सब कमेटी में 3 ऑनरेबल मिनिस्टर होंगे और उन्हें कैबिनेट ने ये कहा है कि वो एक होलिस्टिक व्यू इस रिजर्वेशन के मामले का लें, वो ये देखें कि अभी तक क्या हुआ है। हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट के इसमें आदेश हैं उनको लेके हमने उनको जो है उससे आगे गए हैं या हम वहीं तक हैं, और आगे क्या फ़ैसले लिए जाने चाहिए ताकि किसी का हक जो है वो छीना ना जाए, लेकिन इंसाफ सबसे हो। तो इसके लिए कैबिनेट सब कमेटी अब बनाई गई है, उन्हें वक्त दिया गया है, वो अपना रिपोर्ट जो है कैबिनेट के सामने पेश करेंगे और उसके बाद हम कोई फैसला इसमें कर पाएंगे। उमर साहब, क्योंकि माशाल्लाह 5 साल की गवर्नमेंट है लोगों की फलाह व बहबूद के लिए, अभी से कहेंगे कि 1 महीना हो गया क्या असर करने, ये मौजूद नहीं होगा। लेकिन एक बात जरूर पूछना चाहेंगे, क्योंकि जो रेजोल्यूशन नेशनल कॉन्फ्रेंस का मंशूर में था इसी पर बुनियाद है, उसका किस तरह का रेस्पॉन्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से? दूसरा जो हमारे प्रिजनर्स हैं उन पर छोड़ने की कोई बात उनसे प्रिजनर्स को छोड़ने के लिए तो हमें रियासत चाहिए, क्योंकि फ़िलहाल सिक्योरिटी, पुलिसिंग, लॉ एंड ऑर्डर ये मरकज़ी हुकूमत के दायरे इख्तियार में है, ये एलजी साहब संभालते हैं। लेकिन उसके बावजूद जहाँ कहीं हमने पुलिस की इंतज़ामिया से बात की है, उनसे हमने कहा हुआ है कि इसको दोबारा से देखना होगा, खासकर जो क्या कहते हैं इन चीज़ों को, वेरिफिकेशन के मामले में जिस तरह लोगों को तंग किया गया था, जैसे मैंने असेंबली की तकरीर में कहा था, जिस तरह वेरिफिकेशंस को एक तरफ से वेपनाइज किया गया था, उस पर काफ़ी हद तक एक रोक लगाई गई है। आगे भी इसमें थोड़ी और नरमी होगी, लेकिन जहाँ तक लोगों को जेल से छोड़ने की बात है, उसके लिए पहले दिन से हम जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासत का दर्जा दिलवाने में हम लगे हुए हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो लोग चाहते हैं उसमें कुछ प्रोग्रेस हो, वो हम यूटी के ज़रिए नहीं कर सकते। और इसके साथ साथ आपने पहले रेजोल्यूशन आप सबसे बड़ी बात यह है कि रेजोल्यूशन कहीं रिजेक्ट नहीं हुआ ना, रेजोल्यूशन पास हुआ, रेजोल्यूशन को किसी ने रिजेक्ट नहीं किया, यही बड़ी बात है। एक दरवाज़ा खुला है, आगे जाके देख लेंगे उसका क्या करना है। साहब ने क्यों कहा था जो बात पार्लियामेंट में हुई उसको दोहराना क्यों? देखिए, आप कांग्रेस हमारी हुकूमत में शामिल नहीं है, कांग्रेस ने बाहर से हमारी मदद की है, लेकिन वो हुकूमत में शामिल नहीं है। अब ये हुकूमत ने ये रेजोल्यूशन लाया है, इस रेजोल्यूशन को मां सिवाय बीजेपी के तमाम मेंबरों ने उस वक्त पास किया, उसमें कांग्रेस भी शामिल थी। अब जाहिर सी बात है कि महाराष्ट्र और झारखंड में जिस तरह बीजेपी ने कांग्रेस को निशाना बनाया, ये पहले तो उन लोगों को जवाब है जिन्होंने ये कहा कि इस रेजोल्यूशन में कुछ है नहीं। अगर इस रेजोल्यूशन में कुछ नहीं होता तो वज़ीर आज़म साहब और होम मिनिस्टर साहब इस रेजोल्यूशन का बार बार जिक्र क्यों करते? जाहिर सी बात है कि इसमें कुछ है। अब कांग्रेस की मजबूरी बनी कि वो थोड़ा सा इसको डाइल्यूट करने की कोशिश करें, लेकिन उनके कहने से कुछ डाइल्यूट नहीं होता। जम्मू कश्मीर की असेंबली ने ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से इसको पास किया है और वो है। उमर साहब क्या कैबिनेट में बिजली के हवाले से कुछ बात हुई, क्योंकि विंटर्स आने वाले हैं, लोगों को काफ़ी दिक्कत होगी? अब दिखते हैं, कैबिनेट ने तो पहले ही विंटर प्रिपरेशन का काम किया है। बिजली की कटौती कम हो उसके लिए मैं खुद दिल्ली में पावर मिनिस्टर से मिला, उन्होंने कुछ एडिशनल कोटा जम्मू कश्मीर के लिए सैंक्शन किया है, लेकिन हमें इस चीज़ के लिए तैयार रहना होगा कि सर्दियों में कटौती होगी, सर्दियों में कट्स होंगे। लेकिन मैंने डिपार्टमेंट से ये कहा हुआ है
کہ جہاں جہاں بجلی کی چوری کم ہو, جہاں جہاں بجلی کی فیس جو ہے امید کے مطابق ہمیں ملے, وہاں کٹوتی کم ہونی چاہیے, وہاں لوڈ شیڈنگ کم ہونا چاہیے. اور امید کی جاتی ہے کہ اس سال سردیوں میں لوگوں کو تھوڑا سا اس میں امپروومنٹ نظر آئے گا. کشتواڑ میں لوکلز کو ٹارچر کیا گیا, بڑی بدقسمتی کی بات ہے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے لوگوں نے کچھ بھی نہیں سیکھا. یہ پہلا حادثہ نہیں ہے ایسا جبکہ لوکلز کو کسی پولیس کیمپ میں بلا کے ان کے ساتھ مار پیٹ نہیں ہوئی. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ سارے جو ہیں یہ مطلب اپنی قیمتی جانیں نہیں گنوائیں, نہیں تو اس سے پہلے ہم نے وہ حادثے بھی دیکھے جہاں لوگوں کو پولیس کے کیمپ میں بلا کے ٹارچر کر کے وہ اپنی قیمتی جانیں گنوائیں. میں امید کروں گا آرمی کے طرف سے کہ اس میں کوئی نرمی نہ دکھائی جائے, اس کو ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, اور جو لوگ اس کے لیے ذمہ دار ہیں اگر ان کے خلاف ثبوت ان کو ملا تو ان کو فوری طور کورٹ مارشل کر کے ان کو سزا ملنی چاہیے.